कर्म करने का, कहीं भी मन को आरूढ़ नहीं करते, अपने चित्त को विचलित नहीं करते। अरे मरना है तो किसी योगी पुरुष पे जाके मरो जो ज्ञान देकर तुम्हारी जिंदगी का कल्याण करे। इन नीच खानदानों पर क्यों मरते हो? आलतू फालतू से प्यार कर लेते हैं, ये प्यार हो गया वो प्यार हो गया, ये सब गुंडागर्दी जो है तुम्हारे जीवन को बहुत दुख पहुंचाती है। तुम्हारे घर में वर्ण संकर औलाद पैदी, तुम्हारे घर में राक्षस औलाद पैदा होगी, नहीं आज्ञा मानी औलाद पैदा होगी। क्यों? माता पिता की आज्ञा के बगैर, माता पिता के आशीर्वाद के बगैर विवाह हो जाए तो फिर राक्षसों का जन्म होता है, घर में राक्षसों का जन्म होता है। और राक्षस तो किसी को मानते नहीं है, मम्मी क्या पापा क्या। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक ऋषि को कहा, नारद जी ने मैत्री को कह दिया महाराज, और माता पार्वती को शंकर कह रहे थे, पार्वती आज तो श्लोक मंत्र व्यास जी ने सब अपने पुत्र को दान कर दिए। पुत्र ने समस्त भागवत को धारण कर लिया। भागवत लेते लेते पुत्र को कई वर्ष निकल गए तप करते करते। जैसे ही भागवत का ज्ञान पूरा हुआ उसी समय श्री सुखदेव और माता अरणी ने श्री व्यास जी के पुत्र, अपने पुत्र सुखदेव जी को विवाह करने के लिए प्रेरित किया। हे पुत्र, हमारा इकलौता है, तू विवाह कर ले, हमारे वंश की नींव चला दे। सुखदेव जी माँ से कहने लगे, माँ तूने जब पुत्र नहीं था, तेरी कोख खाली थी, बुढ़ापे में मैं तुझे प्राप्त हुआ, तूने भगवान से पुत्र के रूप में क्या लालच किया था? हे भगवान मुझे माँ बना दो, मेरी खाली बांझपन के दोष को निकाल दो, मैं मेरा बेटा तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा। और जब बेटा तुझे दे दिया भगवान ने, अब शादी करके मुझे माया में क्यों फंसा रही है? तू भगवान को क्यों धोखा दे रही है और मुझे माया में क्यों डाल रही है? हे माँ, अगर मैं तेरी सुनूंगा तो भगवान के वचन झूठे पड़ जाएंगे, इसलिए हे माँ मुझे क्षमा करो, मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। पापा ने समझाया, बेटा शादी करके भी तो गृहस्थ बन सकता है, गृहस्थ होके भी तो आदमी भक्ति कर सकता है, गृहस्थ में रह करके भी तो कथा कर सकता है। कितने सारे लोग महात्मा शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके कथा कर रहे हैं ना। भागवत में कमजोरी आ जाती है बच्चों से। पुत्रेष्णा पुत्रेष्णा, जैसे बनिए को व्यापार का लालच होता है, पनिहारी को मटके का लालच होता है, सांप को जहर का लालच होता है, बंदर को चंचलता का लालच होता है, स्त्री को सुंदरता का लालच होता है, पुरुष को घमंड का लालच होता है, ऐसे ही गृहस्थी को पुत्र का लालच हो जाता है। गृहस्थ आया तो कथा बाजू में रह जाएगी, फिर पुत्र पैदा करने में समय चला जाएगा, और पुत्र नहीं हुआ तो मन नहीं लगेगा संसार में, बेटा नहीं बेटी नहीं, तो ऐसा लगता है बेकार है जीवन, बेकार है जीवन। पर कान खोल के सुन लो मेरे चेलो, मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि बिना बेटे के बिना बेटी के ही जीवन सबसे बढ़िया है। विवेकानंद का जीवन क्यों बढ़िया हुआ? क्योंकि बेटा बेटी नहीं था। दयानंद का जीवन कैसे चमक गया? अरे बेटा हुआ नहीं तो वंश कैसे चलेगा? वंश बेटा बेटी से किसी का नहीं चलता है, वंश तो अपने कर्मों से चलेगा, अपने कर्मों से। बताइए, राम का वंश चल गया क्या? कृष्ण का वंश चल गया क्या? राम और कृष्ण का वंश नहीं चला, क्योंकि उन्होंने बेटा पैदा कर लिए थे, तो वंश चला नहीं। अच्छा बताओ, लव कुश का बेटा कौन है? लव कुश का बेटा, राम के बेटे लव कुश हैं। लव कुश की संतान का नाम बताइए, होगी तो बताएंगे ना। कहाँ चला गया वंश? वंश की जरूरत बेटा बेटी के लिए नहीं पड़ती है, अपने कर्मों की पड़ती है। वंश अपने कर्मों से चलता है। जो प्राणी अपने कर्म करके कीर्ति को प्राप्त कर लेता है, वो सूर्य चंद्रमा के साथ में अपने आप को जोड़ देता है। सूर्य चंद्रमा जैसे नष्ट नहीं होंगे, वैसे तुम भी संसार से नष्ट नहीं होंगे। क्यों? साईं बाबा को बीबी और बच्चे कहाँ हैं? कितनी कीर्ति है बाबा। एक साईं बाबा के लाखों साईं बाबा हो गए, एक राम के लाखों राम, एक लक्ष्मण के लाखों लक्ष्मण, एक हनुमान के न जाने 40 गांव में कितने हनुमान होंगे। हर घर में हनुमान रहता है, हर घर में हनुमान, हर घर में सीता, हर घर में राम है। और तुम्हारा फोटो कहाँ रहता है? शादी की एल्बम के अलावा और बताओ तुम कहाँ बाहर? बताओ ना। मान लीजिए साले की शादी में फोटो खिंच गया हो, उस पे साला अगरबत्ती नहीं लगाएगा, जीजा वो जीजा साला बोलेगा बीच में आ गया जीजा, नहीं तो हमारा मेरी बीबी का कितना बढ़िया फोटो आया बीच में घुस गया।
ऐसा बोलेगा, मुंह पे ना बोलता, वो पीछे बीबी के साथ में जब एल्बम देखता है ना तब चलती है ऐसी बातें, अंदर वाली बातें। देख देख ले बुढ़िया को कहाँ घुसी है, बीच में आ गई फोटो के लिए। ऐसा है तो शादी में भी फोटो के लिए ज्यादा नहीं मरना चाहिए। हाँ, दूल्हा दुल्हन का मौसम है, उनका होने दो। दुल्हन की बाजू में घुस जाएंगी छोकरियां, हमारा भी ले लो। क्या करेंगे तुम, फोटो करवा के बताओ। अरे किसी को लेना है तो लेते रहो, तुम अपनी मस्ती में रहो, फोटो वाला अपना काम करेगा। फोटो के चक्कर में तुम अपना काम क्यों छोड़ देते हैं? कई लोग तो फोटो ऐसा करवाएंगे जैसे नीचे से ऊपर तक पूरा फेविकॉल से चिपका के रख दिया। कैमरे वाला बोलेगा सीधे सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे हो, तो वो पूरा ऐसा खड़ा हो जाता जैसे कि हम क्या बताएंगे, चलने दीजिए। अरे फोटो में भी तो मौज मस्ती आनी चाहिए ना, फोटो में देखना चाहिए कि भाई छोरा हंस रहा, छोरा बड़ा सुंदर है। रात के 12 बजे सो के आंखें ऐसी हो जाती है, ऐसे फोटो मत निकलवाया करो, शांति से चकाचक चलने दो। भागवत कथा सुनाते रहो, सुनाते रहो, suनाते रहो। तुम तुम्हारा काम करेंगे तो फोटो अच्छे आ जाएंगे, और फोटो के लिए काम छोड़ दिया तो फोटो अच्छा आने वाला नहीं है। हाँ। व्यास जी ने अपने पुत्र को समझाया, पुत्र ने शादी को बाधा बताया, पत्नी को बाधा बताया, बेटों को बाधा बताया, पर जिनको संसार करना है, जिनको परमार्थ करना है, जिनको गृहस्थ के द्वारा प्रभु को पाना है, जिनको कर्म के द्वारा भगवान को पाना है, उनको गृहस्थ के द्वारा भी परमात्मा मिल सकता है। गृहस्थ बाधक भी है पर गृहस्थ साधक भी है। जिनके पास में संयम सदाचार है उनके लिए गृहस्थ बाधा नहीं डालता, और जिनके लिए गृहस्थ एक शौक बन जाता है उनके लिए बाधा ही बाधा है, बाधा ही बाधा है, बाधा ही बाधा है। क्यों? सुनो, गृहस्थ के रूप में शादी करने के बाद में पति और पत्नी दोनों 20-25 दिन जो घूमने जाते हैं ना, उनके लिए गृहस्थ बीमारी बन के आया है, नरक बन के आया है, इन्हें खा जाएगा। और शादी करने के बाद में पति पत्नी दोनों ये मंदिर, वो यज्ञ, वो बाबा साधु, वो तीर्थ, पहले तो ऐसे घूमना चाहिए, 20 दिन तक देवता करने चाहिए, भगवान करने चाहिए। है जब सब भगवान को आशीर्वाद हो गया, बुद्धि अच्छी हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया, ईश्वर कृपा हो गई, फिर गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, एक अच्छा सा पुत्र आ जाएगा। हाँ, शादी हुई तो चले न जाने कौन से कुआं में जाके मरेंगे, कोई भरोसा नहीं है। आधे से ज्यादा जनसंख्या को तो अब एक ही कुआं दिखता है। कौन सा कुआं है वो? कौन सा कुआं है भाई? कौन सा कुआं, जरा बताओगे क्या? हनुमान वाले हो, क्या बोलते, हनुमान बोलते क्या हनीमून बोलते उसको? हनीमून। अच्छा, अब हम तो हनुमान वाले भैया, हमको हनीमान ही आएगा। ऐसा है भैया, चलो 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 चलो, कहाँ जाएंगे? घर में कितना बढ़िया कमरा है, 12x12 का, कोई खटका ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। मम्मी चकाचक दे देती खाना पीना, कभी भी उठो कभी भी सो। और चले वहां मरने को कौवे की जाति के। कौवा अपने घर में नहीं मरता, ये प्रॉब्लम है कौवे की। ये कौवे की जाति के लोग है, कुल्लू मनाली है। अच्छा बताओ, कौवे के पेट में से हंस कैसे पैदा होगा? आप ही बताओ ना फिर। कई लोग जाके आए होंगे, वो कह रहे होंगे बाबा सही कह रहा भाई तू, तभी हमारी छोरा नहीं सुनता, बिल्कुल कौवे जैसे कौ कौ करता बाबा के ऊपर, तभी नहीं सुनता वो। अरे जिसने अपनी औलाद का निर्माण घर में किया हो, जहाँ राम है, कृष्ण है, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, इन सबके सामने पति पत्नी दोनों रहें और बच्चे का निर्माण करें, औलाद पैदा करें, तो देखो अच्छे संस्कार आएंगे। और तुम ऐसे मनाली भलाली पहाड़ियों में जाओगे तो पहाड़ी बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे, जैसा मौसम वैसी औलाद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान सूत जी ने शौनक ऋषि को कथा का दर्शन करवाया। भगवान श्री सुखदेव जी ने माता पिता को कहा, पहले मैं वो कार्य करूंगा जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। पहले मैं विद्या का प्रचार करूंगा, पहले भगवान का प्रचार करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कामना के लिए विवाह करूंगा। आज प्रभु नर्मदा जी के तट पर चले गए, भागवत का ज्ञान लेकर तपस्या कर रहे हैं। और उधर हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बड़ा अपराध करके ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालकर ऋषि से श्राप प्राप्त कर लिया मृत्यु का, कि सांप से ही तुझे मृत्यु आएगी, क्योंकि तूने मरा सांप डालकर ऋषि का अपमान किया है। किसी सत्पुरुष का, किसी ज्ञानी पुरुष का, किसी तपस्वी पुरुष का वास्तव में कोई जनमानस अपमान करता है तो उसे बड़ी बुरी मृत्यु का दर्शन करना पड़ता है। गुरु से कपट छल करने से, गुरु के साथ में अपवचन बोलने से, अगर गुरु तुम्हारा सत्य और धर्मात्मा है, गुरु संयमी और सदाचारी है, तो उसे तो पालन करो, उसका पोषण करो, उससे जीवन में आचरण करो। अगर तुम्हारे गुरु में दोष अन्याय है तो उसे दंडित भी करो। क्यों? ये विधान है संसार का। द्रोणाचार्य ने जब अधर्म का साथ दिया तो अर्जुन ने गुरु को मारा। द्रोणाचार्य की जगह कृपाचार्य ने जब अधर्म का साथ किया तो अर्जुन ने गुरु को मारा। कृष्ण भगवान स्वयं खड़े होकर ये सत्कर्म करवाते हैं। लाचार गुरु के साथ में कोई संबंध नहीं, दुराचार के साथ कोई संबंध नहीं, कोई क्षमा, कोई याचना नहीं। क्योंकि मैंने कल कहा था, अपराध के लिए क्षमा नहीं, अपराध के लिए दंड होता है। अपराध जब भगवान क्षमा नहीं करता तो समाज में क्षमा करने का धर्म कहां से आया? अगर क्षमा नाम की चीज निकल जाएगी तो अपराध भी रुक जाएंगे। जब तक क्षमा है तब तक अपराध रुकने वाले। राजा परीक्षित ने अपराध कर लिया, फिर क्षमा मांगता। श्रृंगी ऋषि ने कहा, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, तुम क्षमा योग्य नहीं हो। तुमने साधु का अपमान किया है, तुम क्षमा योग्य नहीं हो। तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपमान जो ऐसा किया है। राजा व्याकुल हो गए, तड़प गए। अब राजा को कैसे बचाएं? कलयुग का प्रभाव राजा के ऊपर, दुर्जनों का प्रभाव राजा के ऊपर, हिंसा का प्रभाव राजा के ऊपर। हिरण को मारने के लिए राजा जंगल में निकला था। जो दूसरों के दुख
दर्द को नहीं समझता, जो दूसरों के प्राण लेने के लिए निकलता है, भगवान उसके लिए ही आड़ा पड़ जाता है और उसके प्राणों पर भी आ पड़ती है। तो आज राजा दूसरे के प्राण लेने निकला, आज अपने प्राणों की दुहाई मांग रहा है। अरे कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो, मेरे श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग बताओ। सब साधुओं ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभासम। हे राजा, तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भोगे कर्म का पीछा कभी छूटता नहीं। दुनिया भर के जब तब कर लो, पर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने 6 महीने का वनवास लिया बुढ़ापे में, पर सड़ सड़ करके पानी में गल गल के मरना पड़ा। किसी ने पूछा कि धर्मराज ने कभी अपराध नहीं किया तो इतनी बुरी मृत्यु क्यों हुई? तो धर्मराज ने खुद कहा, मैंने अपराध किया है। महाभारत के समय मैंने अपने गुरु के पुत्र को झूठा मृत्यु का आवाज लगाई थी और मैंने अपने गुरु को भ्रम में रखा था। जो गुरु को भ्रम में रखे वो एक अपराध मैंने किया है, और ये छोटा सा अपराध मेरे लिए 6 महीने मुझे सड़ा सड़ा के मार रहा है। याद रखो, धर्मराज जैसे कि अपराध नहीं छूट सकते बिना भोगे, तो हमारे भी बिना भोगे अपराध कभी नहीं छूटेंगे। पाप दुनिया भर का करते हो और यहाँ माला चढ़ाई, वहां पर ये चढ़ाया, वहां पर वो चढ़ाया, या ये दबा दिया, वहां पर ये ताबीज लगा लिया, यहाँ गंडा बंधवा लिया, यहाँ नारियल लटकवा लिया, इनसे तुम्हारे पाप ना छूटेंगे। भागवत में आओ, सत्संग सुनो, कल नहीं करूंगा ऐसा व्रत लो तो पाप छूट जाएगा। आज ग्रीस लगा लिया, अच्छी तरह से धो लो, कल मत लगाना। आज लगा लिया, धो लिया, फिर कल लगा लिया, फिर धो लिया, फिर कल लगा लिया, फिर धो लिया, फिर लगा लिया। तो रोज ग्रीस लगाओगे, रोज धोओगे तो एक दिन पूरा कपड़ा ही काला हो जाएगा, फिर ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आज पाप किया, धो लिया, पाप किया, धो लिया, पाप किया, धो लिया, और धो धो के कपड़ा सड़ जाता है। ऐसे जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। धोने की एक बार जरूरत रखो, बार 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 धोने से कुछ नहीं होगा। केवल ये सोच लो कि एक बार धो लिया है तो अब हम कोयले की खदान में जाएंगे नहीं, तो काला कपड़ा होएगा नहीं। पाप में फंसोगे नहीं तो पाप होगा कैसे, लालच में फंसोगे नहीं तो लालच होगा कैसे। पर ये माया भी नहीं थकते पैसे से, कितना भी दे दो इनको थकेंगे नहीं, कितना भी काला हो जाओ थकेंगे नहीं। अरे मरने के बाद किसने देखा है क्या होने वाला है? ऐसा सोच के पाप करते हैं लोग। बोलिए क्या होने वाला है? ये कथा क्या क्या बता रही है? ये सब तो होता है। राजा परीक्षित को जब कहीं जगह नहीं मिली, मैं यो कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित ने राजा महाराजा मामा चाचा काका फूफा सबके पास में जाकर रो के देख लिया, पर सबने कहा महाराज तुमने कर्म किया, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी जगह हम जेल नहीं जा सकते, तुम्हारी जगह हम पाप नहीं भोग सकते, तुम्हारी जगह हम बुखार नहीं कर सकते, तुमने किया तुम भोगो। राजा समझ गया ये दुनिया होते की है। जब दुनिया में आपत्ति आती है तो मनुष्य मनुष्य का साथ देने में बार बार सोचता है और कभी कभी तो नहीं देता है। अरे अरे भगवान, आज राजा का कोई नहीं, राजा व्याकुल हो गया। पर भली बात यह है कि राजा ने पहला पाप किया है जिंदगी में, और पहले पाप में ही राजा को सद्बुद्धि मिल गई। आज ऋषि मुनियों की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, अभिमन्यु की तपस्या, द्रौपदी की तपस्या, कृष्ण का आशीर्वाद आज इस राजा के ऊपर था। इसीलिए एक पाप होने के बाद में राजा ने सारे कपड़े फेंक दिए, मुकुट फेंक दिया और बैरागी भेष बनाकर कहा कि 7 ही दिन में मरना है तो लोग उतारेंगे कपड़े, उससे अच्छा है खुद ही उतार के फेंक दो। 7 दिन भगवान का भजन कर लो, कम से कम 7 दिन में कुछ तो पाप धुल जाएगा। ऐसा सोच के राजा ने सतगुरु की खोज करना शुरू कर दिया। राजा निकल पड़ा साधु के पास में। दुनिया में जब चारों तरफ से विपत्तियां घेर लें, दुनिया में जब कोई मदद करने नहीं आए, तो किसी सत्पुरुष के पास ही चले जाओ। वो साधु अवश्य तुम्हें हृदय से लगा लेगा, क्योंकि साधु अपवित्र और पवित्र दोनों को हृदय में रखता है। साधु के पास इतना बड़ा दिल होता है कि वो पापियों को भी दिल में लगा लेता है और धीरे धीरे उनके पाप धो देता है, धीरे धीरे उन्हें प्रक्षाल कर देता है, पवित्र कर देता है। ये कृपा केवल गुरु कर सकता है। पापियों को भगवान गले नहीं लगाता, पापियों को सदगुरु गले लगाकर उसको मंत्र देकर पवित्र करता है और बार बार उसे ज्ञान देता है। इसलिए भगवान से बड़ा गुरु को माना गया है, क्योंकि पापियों की जगह भगवान के घर में नहीं है, पापियों की जगह गुरु के घर में है। क्यों? मुझे पूरा पता है कौन पापी कौन धर्मात्मा है। इतनी सारी प्रजा यहाँ, पूरा समुद्र जैसा मंडप में बैठा है पब्लिक का, ये सब धर्मात्मा नहीं है, ये सब पुण्यात्मा नहीं है। दुनिया भर का पाप इनके पेट में भरा है, पर कोई पुण्य जाग गया है तुम्हारे जन्मों का। इससे भागवत कथा सुनने की बुद्धि हो गई है, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ इन कामों के लिए जागृत होती है।
राजा परीक्षित को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और सीधा भगवान से डोर लग गई। आज ठाकुर जी को याद किया, जब कोई सहारा मदद न मिले तो भगवान से जुड़ जाइए, भगवान सब जगह बना देता है। आज प्रभु श्री द्वारिकाधीश को याद कर लिया है और उतनी ही देर में जब याद किया तो भगवान सुखदेव वहां से गुजर रहे थे, देखा ये कौन पड़ा हुआ है। सुखदेव जी ने आकर उठाया, क्योंकि साधु का स्वभाव ही ऐसा है, रास्ते में जो दीन दुखी मिलते हैं साधु उसे बिना पूछे उठा लेता है। आज तो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को रास्ते में उठाया और गले से लगाकर कहा, कस्यानाम तदा दुखम। अरे भैया क्या नाम है और क्या दुख है बताओगे? राजा रोने लगा। राजा ने रोकर प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए और कहा, इतनी भीड़ में, इतनी दुनिया की रिश्तेदारी में केवल एक तुम हो बाबा, जो तुमने मुझे उठाकर पूछा तो है कि तुम्हें बीमारी क्या लगी है। आज से तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। सारे रिश्ते राजा परीक्षित ने सतगुरु भगवान सुखदेव से जोड़ दिए और संसार के स्वार्थ के रिश्तों को तोड़ दिया और तोड़कर सुखदेव से जुड़ गया। तो सुखदेव ने कहा, जब तूने माता पिता बंधु सखा मान ही लिया है तो अब हम भी चैलेंज करते हैं, हमारी पूरे जन्मों की तपस्या हम तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हें हम मुक्त कर देंगे, हम तुम्हें श्राप से मुक्त कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी बुरी मृत्यु से मुक्त कर देंगे, तुम्हारे दोष को निकाल देंगे, तुम्हारे कलंक को मिटा देंगे। राजा परीक्षित ने सतगुरु सुखदेव के चरणों में बैठकर दीक्षा ग्रहण कर ली, अनुग्रह ले लिया, मंत्र ले लिया, नियम ले लिए और बिना आहार बिना भोजन के आसन पर बैठ गए और भागवत कथा सुनने के लिए मन स्थान कर लिया। सतगुरु भगवान सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ गए। गुरु और शिष्य दोनों का मिलन हुआ, एक सुनने के लिए बैठा, एक सुनाने के लिए बैठा। दोनों की कथा के लिए भागवत माता विराजमान हो गई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश असली रूप में भागवत में समा गए और भागवत का शुभारंभ राजा परीक्षित के जीवन में हो, उसके लिए एक बार सदगुरु सुखदेव को प्रणाम करिए, राजा परीक्षित को भी प्रणाम करिए। क्यों? एक पाप होने के बाद बदल गया और भागवत तक पहुंच गया। मैं तो कहूंगा जीवन में अपराध हो जाए कोई बात नहीं, पाप हो जाए कोई बात नहीं, पर बुद्धिमान वही है जो कल से न करे ऐसा व्रत कर ले और कथा में आकर परमात्मा के सामने अपने सारे अपराध सलेंडर कर दे। परमात्मा उसे सजाए मौत न देकर थोड़ी सजा देकर मुक्त कर देते हैं। सदव्यवहार सदाचार चरित्र व्यक्ति को हर जगह से मुक्त करता है और जहाँ चरित्र नहीं वहाँ मुक्ति नहीं, जहाँ सदव्यवहार नहीं वहाँ उन्नति नहीं। भगवान करे आपको उन्नति मिले, आपको मुक्ति मिले, सुख मिले और समस्त साधु संतों गुरुओं की कृपा प्राप्त हो। ऐसा कहकर वाणी को विराम करूँगा और कथा को या विश्राम कल 6 बजे कथा के साथ जुड़ेंगे। कुल कथाएं कल सुनाई जाएंगी। आज का जो नियोजन है वो मेरी तरफ से पूर्ण होता है। मैंने आह्वान किया था वृद्ध आश्रम का, उस वृद्ध आश्रम में मैंने आपको कहा जाइए और देख के आइए, वहाँ काम चल रहा है, थोड़ी मदद की ज़रूरत है, जल्दी से काम पूरा हो जाए। इच्छा है 2 फरवरी में मेरा जन्मदिन है, तब वहाँ उद्घाटन हो जाए वृद्ध आश्रम का और आधा आश्रम तैयार हो जाए। 100 कमरे ही कम से कम उतना हो, बहुत ज़ोर से काम चल रहा है। आप लोग और थोड़ा से मदद कर देंगे तो सारा कार्य पूरा होगा। रूम की कुल दक्षिणा 2.5 लाख रुपए बताई है और सदस्य की फीस 25,000 रुपये बताई है। जिनको ये सत्कार उपकार करना हो थोड़ा करिए और अपने संपत्ति को पवित्र करिए। अभी कुछ शेष सूचनाएं हमारी मिलेंगी समिति की तरफ से। धन्यवाद। यांनी 25,000 रुपये या ठिकाणी दान दिलेले आहेत, त्यामुळे आदरणीय आबासाहेब अनिल विठ्ठल शिरोडे यांचं खूप खूप धन्यवाद। टाळ्यांनी यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। आणि दुसरे दाते आहेत खऱ्या अर्थाने आमच्या आबम हायस्कूलचे चेअरमन गौदानासाठी यांनी 15,551 रुपये अतिशय खुल्या मनाने दिलेले असे आबासाहेब चंद्रकांत पुंजू पाखले यांचेही या ठिकाणी आपण टाळ्यांच्या गजराने अभिनंदन करूया। आणि याचप्रमाणे आपण या ठिकाणी अनेक श्रोतेगण आणि भक्तगण बसलेले आहात। आपल्यालाही आव्हान आहे की या चांगल्या प्रकल्पासाठी आपण खूप खूप उदार मताने आपण या ठिकाणी दान द्यावं अशी विनंती। यानंतर कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद
श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सा अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुर चंदा मधुर मृदंगा ग्वालिनी संगा अतुल रति गोप मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा कल से कलिहारी श्री गंगा स्मरण से होत मोहभंगा बसी शिव सी जटा के बीच बरे अध की चरण छवि श्री बनवारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहुद सी गोपी ग्वाल धेनु असत मुखरित यशोदानंद देवकी छंद भक्ति का गोप कुमार श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की सच्चे दरबार की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।